हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं द लेक्चर नंबर 2 ऑफ द लेजर। हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि लेजर होता क्या है, क्यों बनाते हैं। आज हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लेजर बनाने के अंदर एक्सपर्ट बनेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑन द लेजर। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2। क्या है? इंट्रो क्वेश्चन ऑन द लेजर। और ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जनरल ऑफ मैफर अमित एंड कंपनी लिमिटेड एंड पोस्ट देम इनटू अ लेजर। आपको ये सब एंट्रीज दी हुई हैं, आपको इसकी जनरल एंट्री बनानी है और उसको लेजर में पोस्ट करना है जिससे आप लेजर बनाने में एक्सपर्ट हो जाओ। अभी तो बहुत सारे केसेस करेंगे पर आज हम सीखेंगे कि भाई ये लेजर बनता कैसे है। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है अमित स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश। पहले मैं जनरल एंट्री कर लूं। चलो, क्या लिखा हुआ है? अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो मेरे पास कैश आया। कितना कैश आया? 1 लाख रुपए। कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। और किसने बिजनेस स्टार्ट किया? अमित। तो अमित कैपिटल अकाउंट में स्टार्ट करूंगा। अमित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो कैपिटल अकाउंट मेरा बढ़ रहा है। कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो मैं एंट्री करूंगा। पहली एंट्री क्या करूंगा? 1 अप्रैल को एंट्री करूंगा कैश टू कैपिटल, टू अमित कैपिटल, टू अमित, क्योंकि ओनर वो है तो अमित कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना लाया भाई? 1 लाख रुपए लाया। एक काम करें, लेजर साथ साथ में करें या एक साथ करें? लेजर साथ साथ करते हैं, आपको मजा आएगा। चलो लेजर बनाता हूं। देखो, सबसे पहले मैं कौन सा लेजर बनाऊंगा? मैं बनाता हूं लेजर कैश अकाउंट और अमित का। तो एक काम करता हूं, ये मैंने बनाया कैश अकाउंट। कैश कैसे बनता है लेजर, आपको याद है ना? ये देखो, अमाउंट जेएफ, पर्टिकुलर डेट। ठीक है ना? मैं फटाफट लिख रहा हूं, डेट पर्टिकुलर जेएफ। फिर सिमिलरली डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। सिमिलरली ये सारे लेजर बनेंगे। कौन कौन सा बनेगा? कैपिटल अकाउंट। कौन सा? अमित कैपिटल अकाउंट। कैसे बनता है लेजर? लेफ्ट साइड में अमाउंट जेएफ, जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। क्लियर है? नहीं क्लियर है? समझ में आया? सिमिलरली यहां पे पर्टिकुलर और यहां पे डेट। ओके, समझ में आ गया आपको? चलो, तो ये है मेरा ये। अब ये मेरा हो जाता है डेबिट साइड, ये मेरा डेबिट साइड, ये मेरा क्रेडिट साइड, ये मेरा क्रेडिट साइड। क्लियर है? लेफ्ट साइड डेबिट, यहां पे अमाउंट, ये वाला डेबिट, ये वाला क्रेडिट। लेजर का डेबिट, ये लेजर का क्रेडिट। ये बीच में डेट के पहले ये राइट, ये लेफ्ट। ओके, चलो कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने पे डेबिट हो रहा है? 1 लाख से। तो कैश अकाउंट सोचो, कैश अकाउंट में आ जाओ, उसके डेबिट साइड में आ जाओ। क्या डेट है सर? 1/4/22। क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है? नाम क्या आ रहा है? क्रेडिट साइड में नाम आ रहा है अमित कैपिटल। तो कैश के डेबिट में टू अमित कैपिटल होगा। कितना अमाउंट होगा? कैश कितने पे डेबिट हो रहा है सर? 1 लाख से। कैश 1 लाख से डेबिट हो रहा है तो कैश को मैंने डेबिट किया टू अमित कैपिटल। पर कैसे? कैश को डेबिट, डेबिट साइड में आ रहा हूं, टू अमित कैपिटल, जो राइट साइड में क्रेडिट साइड में नाम आ रहा है वहां पे मैंने लिख दिया। ओके, पर कैश के डेबिट में लिखूंगा कैश 1 लाख पे डेबिट हो रहा है। सिमिलरली एक तो हो गई, इसकी भी पोस्टिंग करेंगे। अमित कैपिटल अकाउंट के अंदर अमित कैपिटल डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? अरे सर क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखो बाय। अपोजिट में नाम क्या है सर? बाय कैश। बाय कैश कितना सर? 1 लाख रुपए। कब की डेट है सर? 1/4/22। समझ में आ गया? अमित कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में किया और कैश को मैंने डेबिट साइड में मैंने कर दिया। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना आपको इसके अंदर? नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाली हो गई कैश डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक। मैंने बैंक में कैश जमा कराया तो 2 एंट्री हो जाएंगी, कैश और बैंक।
जब मैं कैश बैंक में जमा कराता हूं मेरा तो कैश बैलेंस कम हो गया ना भाई साहब, हाँ मेरा कैश बैलेंस कम हो गया तो क्रेडिट। कैश गया तो भैया क्रेडिट कम हो रहा है। सिमिलरली बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है, डेबिट एसेट बढ़ रहा है, डेबिट। तो एंट्री क्या करूंगा, कैश अकाउंट सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एंट्री कब है मेरी, 2 अप्रैल को। क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से बढ़ गया सर, कितने से, 60,000 से। 60,000 रुपए मैंने बैंक में जमा करा दिए। क्या करा दिए, जमा करा दिए। समझ में आया नहीं आया, ओके सर समझ में आ गया। चलो अब मैं इसकी पोस्टिंग करता हूं। 2 अकाउंट बन रहे हैं, बैंक और कैश। कैश तो मैं अकाउंट बना चुका हूं, बैंक अकाउंट मुझे बनाना बाकी है। तो ये लो मैंने बैंक अकाउंट भी बना दिया, ये मैंने बैंक अकाउंट भी बना दिया। सिमिलरली वही आपका मैंने आपको बताया, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर JF अमाउंट। सिमिलरली डेट, पर्टिकुलर JF और अमाउंट। ठीक है ना। चलो मुझे बताओ ये मेरा बैंक अकाउंट है। ओके चलो पहले मैं क्या कर रहा हूं, बैंक की करूं कैश की करूं, आपकी मर्जी। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है सर, 1 मिनट। बैंक अकाउंट सर डेबिट हो रहा है। कितने पे डेबिट हो रहा है, 60,000 से। बैंक अकाउंट 60,000 से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो बैंक के लेफ्ट साइड में आ जाओ और यहां पे लिखो टू, अपोजिट साइड में नाम क्या है, टू कैश। कितना सर, 60,000 रुपए। बैंक डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है, 60,000 से। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। तो यहां पे बैंक अकाउंट में डेबिट पे मैं लिखूंगा, डेट क्या है सर, 2 अप्रैल। 2 अप्रैल 22 को डेट है और टू कैश लिखूंगा। ओके सर ये हो गया। अब कैश अकाउंट बताओ, कैश क्रेडिट हो रहा है डेबिट हो रहा है सर, कैश हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। ओके तो कैश अकाउंट में आओ, उसके क्रेडिट में लिखो बाय। लेफ्ट साइड में 2 लिखते हैं और राइट साइड में बाय लिखते हैं। कितना लिखेंगे बाय, 1 सेकेंड सर, कितना हो रहा है, 60,000 हो रहा है, 60,000। अपोजिट में नाम क्या आ रहा है, बैंक। क्लियर है, समझ में आ रहा है। कैश मेरे पास अमित ने 1 लाख रुपए दिया, मैंने बैंक में जमा कराया 60,000 रुपए। कब की डेट पे सर, 2/4 को, 2/4/22। समझ में आया। अपोजिट में तो जब मैंने कैश अकाउंट ओपन, जब कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में अपोजिट साइड में नाम आ रहा है बैंक, और कैश क्रेडिट हो रहा है 60,000 से। तो और बैंक मेरा बढ़ गया ऑटोमेटिकली 60,000 से। ओके समझ में आया। चलो ये भी एंट्री हो गई। उसके बाद मैं वो लिखा है सैलरी पेड 2,000 इन कैश एंड दे। लो भाई कंपाउंड एंट्री आ गई, याद है ना आपको कंपाउंड एंट्री। मैंने सैलरी पे की। ओके कितनी सैलरी पे की, 2,000 और 5,000, 7,000 रुपए। उसमें से मैंने कैश में पे किया 2,000 रुपए और बैंक से मैंने पे किया 5,000 रुपए। सैलरी मेरा खर्चा डेबिट, अरे भाई खर्चा डेबिट बढ़ रहा है, कैश जा रहा है क्रेडिट, बैंक मेरा बैलेंस कम हो रहा है क्रेडिट। अरे भाई जब कोई मेरा बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट ही होगा ना। यहाँ पे तो आपको कोई कंफ्यूजन है, नहीं सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, 6 अप्रैल 22। तो मैं एंट्री करूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। ठीक है, कितने की सैलरी है सर, 7,000 की सैलरी है, जिसमें से 2,000 रुपए मैंने कैश में पे किया और 5,000 रुपए मैंने चेक से पे किया। अब इसकी एंट्री करके बताओ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। 1 मिनट पोस्टिंग करके बताओ। सुनो, सैलरी अकाउंट ओपन किया हुआ है क्या, नहीं सर कैश अमित किया हुआ है, बैंक अकाउंट किया हुआ है। चलो भाई सैलरी अकाउंट भी ओपन कर लो। सैलरी अकाउंट ओपन करो, वही आपका लिखना पड़ेगा आपको फटाफट, डेट, पर्टिकुलर, JF अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। ठीक है ना। चलो अब बताओ मुझे क्या लिखा हुआ है, सैलरी अकाउंट। ये मेरा सैलरी अकाउंट है। अच्छा सुनो, पहले सैलरी की पोस्टिंग करें। अब देखो ये ध्यान है, ये देखो यहाँ पे 2 एंट्री, जहाँ पे कंपाउंड एंट्री आ गई वहां पे आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। सैलरी डेबिट हो रही है, हाँ डेबिट हो रही है। क्रेडिट साइड में सर 2 अकाउंट आ रहे हैं, अरे बाप रे, 2 कैश भी आ रहा है और 2 बैंक भी आ रहा है। सैलरी डेबिट हो रही है पर क्रेडिट साइड में सर 2 आइटम आ रहे हैं, कैश और बैंक। तो पहले सैलरी अकाउंट को डेबिट साइड में आ जाओ। भाई सैलरी डेबिट हो रही है तो डेबिट साइड में एंट्री होगी, ये डेबिट होती है ना, क्रेडिट। ओके तो क्रेडिट साइड में सर 2 अमाउंट आ रहे हैं, कैश और बैंक। तो ठीक है भाई, यहां पे लिखो टू कैश, 2 अमाउंट आ रहे हैं,
टू बैंक। अच्छा कब की ये एंट्री कब की है सर? 6/4 की, 6/4/22, 6/4/22। बात समझ में आई? सैलरी अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है दो अकाउंट से, क्या है, और क्रेडिट में दो अकाउंट आ रहे हैं। मैंने आपको कहा था सैलरी अकाउंट में आ जाओ, सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में क्या नाम है, दो अमाउंट है। अच्छा सैलरी कितने से डेबिट हो रहा है? 7,000 से, उसमें से कैश का पोर्शन कितना है? 2,000। तो कैश में लिख दो 2,000 और बैंक का पोर्शन कितना है फिर? 5,000। 2,000 और 5,000 हो गया क्या? हाँ यही तो एंट्री बतानी थी आपको। सैलरी डेबिट हो रही है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में दो आइटम आ रहे हैं, तो यहाँ पे दो आइटम टू कैश टू बैंक लिखोगे, 2,000 और 5,000 लिखोगे। अरे क्यों लिखोगे दो आइटम? बिकॉज क्रेडिट साइड में दो हैं तो दो लिखूंगा, मैं सिर्फ टू कैश नहीं लिख सकता, बिकॉज सैलरी मैंने टोटल 7,000 पे की है। ओके सर ये तो बात समझ में आ गई, पर सर एक बात और मुझे थोड़ा समझा दो। बताओ सर ये पोस्टिंग हो गई, अब ये कैसे करोगे पोस्टिंग? चलो बताता हूं। कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, सर क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में आ जाओ, क्रेडिट। कब की बात है सर? 6/4/22। कैश के डेबिट साइड में क्या आ रहा है, मतलब कैश के अपोजिट साइड में क्या आ रहा है? कैश हो रहा है क्रेडिट, तो डेबिट साइड में तो सिर्फ सैलरी आ रहा है, तो बाय सैलरी। अब सर अमाउंट क्या आएगा? 7,000 आएगा, 2,000 आएगा? कौन बोला 7,000? कौन बोला 7,000? नहीं भाई साहब 7,000 नहीं आएगा। क्यों? कैश कितने से क्रेडिट हो रहा है? 2,000। मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं ना, तो कैश क्रेडिट हो रहा है 2,000 से, तो कैश तो 2,000 से क्रेडिट होगा ना, कैश अकाउंट तो 2,000 से क्रेडिट होगा। अपोजिट साइड में नाम हम वो देते हैं, पर अमाउंट तो कैश का ही आएगा ना। ओके एक सर ये खत्म हो गया, बट सर अब बैंक का भी बता दो। चलो बैंक हो रहा है डेबिट क्रेडिट, सर क्रेडिट हो रहा है तो यहां पे आ जाओगे बाय 6/4/22 को, बाय अपोजिट साइड में नाम क्या आ रहा है सर? सैलरी आ रहा है। कितना आ रहा है अमाउंट? अरे 5,000 आ रहा है। सर कैसे? बैंक हो रहा है क्रेडिट 5,000 से, बैंक को क्रेडिट करूंगा, ये क्रेडिट है, क्रेडिट करूंगा, अपोजिट साइड में नाम सैलरी, पर बैंक अकाउंट कितने पे क्रेडिट हो रहा है? 5,000 से। पर सर एक मिनट, आपने सर यहां पे तो 7,000 नहीं लिखा, क्योंकि यहां पे अपोजिट साइड में दो, एक मिनट, अपोजिट साइड में दो अमाउंट है, 2,000 और 5,000, तो इसलिए मुझे 2,000 5,000 लिखना पड़ा। अब इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब आया है कि मैंने कैश अकाउंट मेरा कैश अकाउंट चला गया, कम हो रहा है, मैंने 2,000 की सैलरी कैश में पे की, और मेरा बैंक बैलेंस कितने से कम हो गया? मैंने 5,000 की मैंने बैंक से पे किया। समझ में आया आपको? अभी रीडिंग करना ही बताऊंगा, डोंट वरी कैसे रीड करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री थी। चलो अब मैं बताता हूं परचेज फर्नीचर। लो भाई मैंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ कितने का लिया सर? 20,000 का। अरे अब एंट्री तो आपको आती है ना, अब एंट्री मुझे मत पूछो, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ आप एंट्री में एक्सपर्ट हो। जनरल एंट्री चैंपियनशिप सिर्फ देख लिए, नहीं देखिए तो नीचे लिंक पर क्लिक करो और देखो फटाफट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट खुला हुआ है क्या? एक मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली क्या? चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ, फर्नीचर टू कैश, कितना का मैंने खरीदा? एक मिनट, टू कैश मैंने खरीदा सर 20,000 का। लो भाई मैंने 20,000 का फर्नीचर खरीदा। ओके फर्नीचर लिया, कितना कब लिया भाई? मैंने 10 अप्रैल को। अब मुझे इसकी एंट्री करके बताओ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट तो फिर ओपन ही नहीं किया। ओहो हो, तो ओपन कर लेता हूं ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है? लो ये मैंने ओपन कर लिया फर्नीचर अकाउंट। लो भाई आपने बोला मैंने ओपन किया, जेएफ पर्टिकुलर, अब ये तो आप लिख ही दोगे, डेट पर्टिकुलर, इसमें अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें मेरी थोड़ी रफ राइटिंग रहेगी क्योंकि मुझे टाइम इसमें अब तो ये तो आपको आ गया कि जेएफ लिखना है और अमाउंट लिखना है। ओके अब फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में आओ और अपोजिट साइड में नाम क्या है? कैश, तो यहां पे टू कैश, टू कैश कितने का फर्नीचर लिया सर? 20,000 का। कब की डेट है सर? डेट है 10 अप्रैल, तो 10 अप्रैल को मैंने एंट्री की 20,000। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ। पर सर एक मिनट, एक कोई प्रॉब्लम आ रही है सर, कैश तो आपने किया नहीं, तो कर रहा हूं ना भाई साहब। लो भाई बाय, कैश हो रहा है क्रेडिट, कैश के क्रेडिट साइड में आ जाओ, अपोजिट साइड में नाम लिखा हुआ है फर्नीचर, लो भैया 20,000 रुपये आ जाओ। क्लियर है नहीं क्लियर है? अपोजिट साइड नाम 20,000 रुपये लिखा हुआ है, कर लिया, तो कैश में फर्नीचर आ गया और फर्नीचर में टू कैश आ गया। 20,000 मैंने कैश में 20,000 का लिया। ओके फिर समझ में आ गया। ओके सुनो,
कमीशन इनकम रिसीव्ड वाया चेक, मुझे कमीशन इनकम मिली 40,000 की, मुझे कमीशन इनकम मिली, ओहो मुझे चेक से मिली, मतलब मुझे मेरा पैसा बैंक में आया तो बैंक डेबिट होगा। अरे भाई मुझे पैसा मिला, इनकम हुई मेरी, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा डेबिट। और क्यों हुआ इनकम? बिकॉज मुझे कमीशन इनकम मिली, और वो क्या होगा? क्रेडिट। सर क्रेडिट क्यों? अरे भाई इनकम हो रही है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है ना, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ओके, बात समझ में आई? तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन इनकम किया, तो मैंने एंट्री क्या की? मैंने एंट्री कब की है भैया? एंट्री ये 14 अप्रैल की एंट्री है, 14 अप्रैल मैंने बैंक को डेबिट किया, मुझे पैसा आया और मेरा कमीशन इनकम आया, कमीशन इनकम आया। कितना आया? सर मेरा 4,000 रुपये आया, 4,000 रुपये आया। हाँ तो 4,000 रुपये। अब बैंक मेरा डेबिट हो रहा है, तो बैंक के डेबिट में आ जाओ, बैंक के डेबिट में यहाँ पे आ जाओ। कब की डेट है? सर 14 अप्रैल, सॉरी 14 अप्रैल। और अपोजिट साइड में क्या आएगा? पर अपोजिट साइड में लिखा हुआ है कमीशन इनकम। कहाँ लिखा हुआ है? अरे बैंक के डेबिट में आओ, अपोजिट साइड में कमीशन इनकम लिखा हुआ है 4,000 रुपये। मतलब मेरा बैंक 4,000 से बढ़ गया, 4,000 से बैंक बढ़ गया। ओके, अब सर 1 मिनट, कमीशन इनकम भी तो बताओ, कमीशन इनकम भी। हाँ कमीशन इनकम का भी अकाउंट खुलेगा। सर इतने अकाउंट खुलवाएंगे क्या? अरे तो भाई आपको मार्क्स उतना टाइम भी मिलेगा, आपको जितना का बड़ा क्वेश्चन होगा ना ऐसे ही उतना ही आपको टाइम मिलेगा। सबको इक्वल टाइम मिलता है, सबको इक्वल डेट पर्टिकुलर जेएफ, सिमिलरली पर्टिकुलर, ये तो आप लिख ही दोगे, और डेट। ठीक है ना? ये डेबिट होता है, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट। कमीशन इनकम डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सर कमीशन इनकम क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में डेबिट साइड का नाम आएगा बाय बैंक, तो यहाँ पे लिखो बाय बैंक। कौन सी डेट पे? सर 14/4/22 को कितने का कमीशन आया? सर मात्र 4,000 रुपये, बस इतना ही रुपये कमाया क्या? 4,000 रुपये। ओके सर समझ में आ गया। समझ में आया नहीं आया? सर एकदम समझ में आ गया, कमीशन इनकम भी समझ में आ गया। चलो भाई ये भी हो गया, दोनों की पोस्टिंग कर ली है। अब लास्ट करते हैं, परचेज गुड्स रुपीज फ्रॉम नेहा ऑन क्रेडिट। मैंने परचेज किया, तो जब मैं परचेज करता हूं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है टू नेहा होता है। अरे भाई क्यों भाई? क्रेडिट पे लिया ना, मैंने परचेज किया, किसी से सामान लिया, परचेज, खर्चा हो रहा है, खर्चा डेबिट टू नेहा, मुझे नेहा को पैसे देने हैं, कैपिटल लाइबिलिटी, सॉरी लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, तो एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू नेहा 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। क्लियर है नहीं? क्लियर है, समझ में आया? तो परचेज को डेबिट, पर दोनों अकाउंट ओपन नहीं है। अरे क्या यार, दोनों अकाउंट ओपन कर लो ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है? चलो मैं यहाँ पे ओपन, मैं यहाँ पे मैंने एंट्री क्या की थी? मैंने एंट्री की थी 17/4/22 को परचेज डेबिट, और मैंने नेहा से सामान लिया 6,000 रुपये का, 6,000 रुपये का। समझ में आया? चलो ठीक है, अब ये दोनों का अकाउंट ओपन करना है। हाँ दोनों का अकाउंट ओपन करो। लो भाई ये मैंने ओपन किया परचेज अकाउंट। ओके, वही डेट, अमाउंट, फटाफट लिखो, आप तो मेरे साथ चलाते रहो पेन। देखो अकाउंट्स इज ऑल अबाउट कि कितना आप अपना कॉपी खत्म करते हो, कॉपियां खत्म करो, उसमें इन्वेस्टमेंट करो। यस अमाउंट, और एक नेहा अकाउंट भी बनेगा। सर नेहा अकाउंट क्यों बनेगा? मैंने कहा ना हर का अकाउंट बनता है, हर का अकाउंट बनेगा अमाउंट। कुछ एक एक्सेप्शंस होंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज अभी आपको बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको बहुत बड़ी। ठीक है ना? अमाउंट, ठीक है ना, जेएफ, और ये पर्टिकुलर और डेट। ठीक है ना? हाँ ओके चलो, परचेज अकाउंट, परचेज डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? परचेज डेबिट है, परचेज के डेबिट में आओ, और अपोजिट में नाम लिखा हुआ है टू नेहा, कितने का लिया? 6,000 का। कौन सी तारीख को लिया? 17/4/22 को। और नेहा क्या हो रही है? नेहा क्रेडिट हो रही है, तो यहाँ पे बाय परचेज करो, बाय परचेज करो 6,000 रुपये का। कितने से क्रेडिट हो रही है? सर 17/4/22 से। कितने पे हो रही है? परचेज, नेहा क्रेडिट हो रही है कितने पे? 6,000 पे। अपोजिट साइड में नाम क्या है? बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट।
क्लियर है? तो सारी एंट्री हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 सारी एंट्री हो गई। सब पोस्टिंग कर ली, हाँ मैंने इमीडिएट पोस्टिंग की। अब मुझे क्या करना है? खत्म क्वेश्चन, बैलेंसिंग करना है। और बैलेंसिंग करने में तो आप एक्सपर्ट हो। नेहा का पहले परचेज अकाउंट को बैलेंसिंग करो। डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड? सर डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, तो 30 अप्रैल सपोज करो यही ट्रांजेक्शन है, तो यहां पे लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब कैरिड डाउन मतलब मैं आगे के लिए पीटीओ जो आप कॉपी में लिखते हो ना 6000 रुपए, और फिर टोटल लिखूंगा 6000 रुपए, यहाँ पे टोटल 6000 रुपए, और यही बैलेंस आगे जाके 1 मई को अगले महीने टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ये बैलेंस यहां पे आएगा 6000 रुपये। क्लियर है? तो और ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट साइड ज्यादा है तभी तो क्रेडिट में क्लोजिंग आ रहा है, तो ये डेबिट बैलेंस है और अगले ओपनिंग में डेबिट में ही आएगा। क्लियर है? चलो इसका निकालो। सर इसका निकल जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 6000 रुपये, फिर 6000 रुपये, इसको करो बस। क्या करना है आपको? कुछ करना ही नहीं है। ओके, और ये कब हो जाएगा? 30/4/22 को, और यही बैलेंस अगले महीने का निकल जाएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। जो यहाँ पे टू बैलेंस आएगा वही बाय बैलेंस बनेगा अपोजिट साइड के अंदर, और ये डेबिट है क्रेडिट है? क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तभी तो डेबिट में क्रेडिट आ रहा है, तो इसका मतलब है ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है, तभी तो मेरे जब ओपनिंग क्रेडिट में ही गया। क्लियर है? कैश का निकालो। पर यहाँ पे 1 लाख आ रहा है, यहाँ पे 60, 80 और 82 आ रहा है। 82 मतलब 1 लाख रुपए, यहाँ पे 82 मतलब 18,000 का फर्क यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे तो आ रहा है 18,000 का फर्क, हाँ फर्क 18,000 का फर्क यहाँ पे आ रहा है, तो 18,000 का फर्क यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे लिखोगे आप बाय, ये मैंने फर्नीचर कब खरीदा था? 10,000 को, ठीक है ना? हाँ, तो यहाँ पे 30/4 को लिखूंगा बाय, क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 18,000 रुपए, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 18,000 रुपए। ओके रुको, मैं अभी इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, रुको वरना आपका थोड़ी स्पेस कम हो जाएगी थोड़ी सी। हाँ, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है ना? क्या टेक्नोलॉजी है, वाह! ठीक है ना? चलो, आप भी सोचते होगे क्या टेक्नोलॉजी है, मैं भी मुझे भी अच्छा लगता है व्हाइट बोर्ड यूज करना। टोटल हो गया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। अब ये डेबिट है क्रेडिट है? अरे भाई डेबिट है, कैश है, 1 लाख रुपए आया हुआ इतना होगा, तो कैश क्या हो जाएगा? ये मेरा डेबिट बैलेंस है। और आपको ध्यान रखना होगा, देखो हमेशा रियल अकाउंट है, कैश कौन सा है? रियल का हमेशा डेबिट ही होगा, या तो कैश है या नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कैश नेगेटिव में कभी हुआ है क्या आपका? बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, कैश कभी भी नहीं होता। और ये 18,000 यहाँ डालोगे। अब पता है बच्चे गलती क्या करते हैं? ये 1 लाख यहाँ पे लिख देते हैं जल्दीबाजी में। अरे भैया 18,000 होगा, अरे भैया 18,000 होगा, कितना होगा? 18,000 होगा। ये वाला अमाउंट जो बैलेंस होगा वो यहाँ जाएगा, और ये मेरा डेबिट बैलेंस है। ओपनिंग फिगर जहां पे आएगी वही होता है डेबिट और क्रेडिट, ठीक है ना? और क्लोजिंग जाएगा उसका अपोजिट। अगर ये देखो डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट कम है, तो ये डेबिट बैलेंस है, लिखा क्रेडिट में बिकॉज हम बराबर कर रहे हैं। सिमिलरली कैपिटल का बैलेंस अब तो आपको समझ में आ गया, 1 लाख हो गया। टू बैलेंस कैरिड डाउन क्या है? 30/4/22, ये आपका टोटल करो, 1 लाख टोटल करो, और फिर यही बैलेंस आप अगले बार लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपए। यही बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा 1/5/22 को आ जाएगा, और ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। सिमिलरली बैंक 60 + 64 - 5 59,000 शॉर्टेज आ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे बैंक के अंदर इतने रुपए पड़े हुए हैं 30/4/22 को, कितने पड़े हुए हैं? तो ये टोटल हो जाएगा 64 और 64 टोटल, ठीक है? और यही मेरा अगले महीने 1/5/22 को मेरा बैलेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 64 मत लिख देना, 59। यही अमाउंट मैं यहां ट्रांसफर करता हूं। डेबिट है क्रेडिट है? अरे भैया ये डेबिट बैलेंस है। क्यों भाई? क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड है। बैंक में डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है, डेबिट भाई ओवरड्राफ्ट भी तो हो सकता है। सिमिलरली सैलरी 2,000 5,000, तो यहाँ पे 30 का हम नॉर्मली है ना नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं करते, पर आपको सिखाने के लिए मैं बैलेंस कर रहा हूं। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना?
7,000। पर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, पर ये मंथली है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ईयरली होता तो मैं नहीं करता। अभी आपको बाद में ये कंसेप्ट समझ में आएगा। और यहाँ पे 1,522 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना? 7,000 रुपये। अरे सर ये बात बताओ, डेबिट है क्रेडिट? अरे डेबिट साइड ज़्यादा है ना, डेबिट बैलेंस ही होगा ना ये, तो डेबिट साइड में आपका आ गया। सिमिलरली फर्नीचर का निकालो, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 20,000 रुपये, टोटल लिखो 20,000 रुपये, खत्म। फिर यहाँ पे लिखो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000 रुपये, ये खत्म हो गया, ठीक है ना। 1,522 ये डेबिट बैलेंस है। सिमिलरली इसका बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये ब्रॉड डाउन होता है, कितना है? 4,000 रुपये, और ये टोटल खत्म हो जाएगा 4,000 रुपये, खत्म, और 4,000 रुपये खत्म। और यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस कैरी ब्रॉड डाउन 4,000 रुपये, ये वाला अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ 1,522 को। क्लियर है? समझ में आया? तो मैंने क्या किया, मैंने बैलेंसिंग बना दी। तो अब मेरी जो बैलेंसिंग है, मेरा कैश का बैलेंस 18,000 है और यहाँ पे मेरा बैलेंस बन गया। एक और थोड़ा सा, अभी मैंने फिर ट्रायल बैलेंस में मूव नहीं करा, मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, रहने दो, चलो अभी बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको लेजर बता रहा हूँ। तो अब कैश अकाउंट ये सबका बैलेंस मेरा आ गया और ऑटोमेटिकली मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है, जैसे ही आपको एंट्री होगी ना, वैसे ही आपको क्या करना है भाई साहब, आपको एंट्री करनी है, उसी टाइम एंट्री करनी है, उसी टाइम पोस्टिंग करनी है। इस तीनों अकाउंट की एक साथ पोस्टिंग की है मैंने, तभी जाके मेरा बैलेंस शीट और मेरे बाद में बैलेंस शीट मैच होगी। क्लियर है? समझ में आया? चलो, तो अब आप, ये होमवर्क है आपके लिए, मुझे बताना इसका क्या होगा, कैश का बैलेंस कितना आएगा मुझे बताना। ये नीचे होमवर्क में लिख के बताओ ये वाला क्वेश्चन का आंसर, ये मिनट पे जो है। एंड जस्ट नाउ यू नो हाउ द लेजर आर प्रिपेयर्ड। अब इससे चैंपियन नहीं बन गए लेजर बनाने में, डेबिट क्रेडिट के अंदर भी तो मैं बहुत क्वेश्चन कराने वाला, डोंट वरी। अभी आप इसके अंदर चैंपियन बन गए। अब हम पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे जनरल एंट्री, लेजर से जनरल एंट्री कैसे निकालते हैं, और ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। ओके, नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, सब्सक्राइब कर लो यार। अगर आपको अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करो, एंड जस्ट लाइक जरूर कर देना आप। अगर अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो डिसलाइक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके हिसाब से जो भी है। अकाउंट फाउंडर ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, हजारों बच्चों ने डाउनलोड की हुई है। आपको लगा वहाँ पे पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, 11th और 12th का 100% को बहुत सारे बच्चों ने लिया, 100% मार्क्स बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के आए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, पर ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, एप्पल आई स्टोर पर अवेलेबल है, नीचे सब मैंने लिंक दिया हुआ है। ओके, एंड ये सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, एंड नीचे कमेंट जरूर करो आपको ये लेक्चर कैसा लगा। चलो, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद द कंसेप्ट कि जनरल एंट्री कैसे करें लेजर से। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।